हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। इंडिया के अंदर निकल आया टनों के हिसाब से सोना। ना जी, हाँ ये किस मकाम पे निकला यार? बहुत बड़ी, ये तो बहुत बड़ी खबर हो सकती है। वही तो मतलब कि सोना सोना कहाँ से निकला है यार भारत के अंदर देखते हैं वजह, वीडियो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा किधर से निकला। मतलब कसम से शॉक कर देने वाला टाइटल, लेकिन अभी वो भी टनों के हिसाब से। तो काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। ओडिशा के नीचे सोने का भंडार था और भारत को पता ही नहीं था। कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और इस बार भारत के ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान लग रहा है। पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम के विशाल भंडार की खोज, और अब ओडिशा के 3 जिलों में सोने के छिपे हुए खजाने का पता चला। सोन भंडार का पता चला, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि उड़ीसा की जमीन के नीचे इतना बड़ा खजाना दबा हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको उड़ीसा में ढूंढे गए सोने के इन विशाल भंडारों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि जमीन के नीचे छिपे खनिजों के बारे में आज भी इतनी कम जानकारी क्यों है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंदर। क्या पता होता है ये किधर है तो किधर नहीं है सोना, क्या पता लगता है भाई। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर की जमीन के नीचे बड़ी मात्रा में व्हाइट गोल्ड यानी कि लिथियम भंडार का पता चला था, जिसकी कीमत अरबों डॉलर है। और अब भारत के हाथ एक और खजाना रखा है। यह खजाना उड़ीसा की जमीन के नीचे खोजा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI ने अपने सर्वे में पाया है कि उड़ीसा के 3 जिलों में सोने के विशाल भंडार है। उड़ीसा के खनन मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने बताया कि भंडार देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिले में पाए गए। इसमें मयूरभंज जिले का सूर्यागुड़ा, रुआंसिला, धुशुरा पहाड़ी और जोशीपुरा क्षेत्र शामिल है। देवगढ़ के आदास और क्योंझर का दिमिरी मुंडा, कुशकला, गोटीपुर और गोपुर में ये भंडार मिला है। अच्छा ऐसा नहीं है कि पहली बार इस इलाके में इस तरह का कोई सर्वे किया गया हो। साल 1970 और 1980 में GSI का सर्वे करवाया गया था, लेकिन उसका रिजल्ट पब्लिक नहीं किया गया था। मगर पिछले 2 सालों से GSI इन तीनों जिलों के अंदर लगातार सर्वे कर रही थी, जिसके बाद यह पता चला कि इन जगहों पर सोने का भंडार फिलहाल ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि इन 3 जिलों में मिला सोने का भंडार कितना बड़ा है और इसमें कितनी मात्रा में गोल्ड मौजूद हो सकता है। लेकिन ये तो तय है कि ये सोना हमारे देश के सोने की जरूरत को काफी हद तक पूरा कर सकता है। ये हमारा देश दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और अभी हमें अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना इम्पोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है दूसरे देशों से, जो महंगा पड़ता है। इस भंडार के मिलने के बाद हम शायद दूसरे देशों को भी सोना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। अभी फिलहाल भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ की कोलार, हुट्टी और ऊटी नामक खानों में सबसे अधिक सोना निकाला जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड की हीराबुद्दीनी और केंद्रू कोचा की खानों के कुछ भागों से भी सोना निकाला जाता है। दोस्तों उड़ीसा में हुई सोने की खोज से पहले देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला था। यह भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला था। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI के मुताबिक ये भंडार 59 लाख टन का है। इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिलने के बाद भारत को अब इसके लिए बाकी देशों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। लिथियम सफेद रंग का एक धातु होता है जो सबसे ज्यादा बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इस तरह हमारे देश में कई नए खनिज भंडारों का पता चल रहा है, लेकिन जमीन के किस हिस्से में सैकड़ों फीट की गहराई पर क्या छिपा है ये जानना आज भी आसान काम नहीं है। इसीलिए तो सदियों से छिपे हुए खनिज के भंडार को अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। अभी तक वैज्ञानिक ऐसी कोई सटीक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए जिससे ये बताया जा सके कि जमीन के किस हिस्से में क्या दवा है। इसके लिए खुदाई ही एकमात्र माध्यम है, जो कि काफी महंगा पड़ता है और अनिश्चित होता है कि कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सफलता की गारंटी बेहद कम होती है। सबसे बड़ी वजह है कि कई देश जिनकी जमीन में करोड़ों अरबों के खजाने दबे हुए हैं, वो उनका सही उपयोग नहीं कर पा रहे। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में वो जगह है जहां खनिज और बहुत ही कीमती धातुएं मौजूद है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के इस हिस्से में इतना सोना है जो पाकिस्तान की गरीबी को दूर कर सकता है। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन सच है। दुनिया में बलूचिस्तान वो जगह जहां पर सोने और तांबे का सबसे ज्यादा भंडार मौजूद है। बलूचिस्तान की रेको दिक वो जगह है जहां पर आप जितना सोच नहीं सकते
उतना सोना मौजूद है, बलूचिस्तान लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो इतने संसाधन है और ना ही पैसा कि वो वहाँ की ज़मीन में छिपे खजाने को निकाल सके। और इसीलिए चीन पाकिस्तान के इस हिस्से पर कब्जा हमारी तो करने ये के लिए मार इतना रहा है बेचैन है, क्योंकि वो इस जगह की कीमत जानता है। इसी तरह अफगानिस्तान में भी लोहे, तांबे, कोबाल्ट, सोने और लिथियम के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। अमेरिका की एक एजेंसी के अनुसार अगर अफगानिस्तान के खनिज भंडारों का प्रयोग किया जाए तो ये सऊदी अरब की बराबरी कर सकता है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से साल 2010 में यहाँ पर एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में वैज्ञानिकों को अफगानिस्तान में करीब $3 ट्रिलियन मूल्य के खनिज के भंडारों का पता लगा था। इसमें रेयर अर्थ मेटल जैसे कि लैंटम और नियोडियम और एल्युमिनियम, सोना, चांदी, जस्ता, पारा, इसके विशाल भंडार। यही कारण है कि कभी रूस तो कभी अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर अधिकार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की जमीन के नीचे इतने खजाने छुपे होने के बावजूद भी अफगानिस्तान एक पिछड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी और संसाधनों की कमी है। लेकिन इस मामले में ये देश दूसरे देशों की मदद ले सकते हैं, जैसे कि सऊदी अरब और दूसरे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज की। जैसे कि सऊदी अरब ने ली थी मदद, जैसे कि मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रियों ने अपने देश में ऑयल को निकलवाने के लिए ली थी मदद। सऊदी अरब में तेल की खोज एक अमेरिकी कंपनी ने की थी दोस्तों। इसके बाद दोनों के बीच समझौता हुआ और अमेरिकी कंपनी ने सऊदी अरब की जमीन से तेल निकालना शुरू कर दिया, जिसका फायदा दोनों देशों को हुआ। और आज सऊदी अरब दूसरे मिडिल ईस्ट के देश किस ऊंचाई पर है ये हम सब देख ही रहे हैं। इसी तरह कई दूसरे देशों की जमीन में भी कई तरह के खनिज छिपे हुए हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में आज भी उनका सही दोहन नहीं हो पा रहा, उपयोग नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी समस्या तो वही है कि आज भी ना तो कोई ऐसी मशीन बन पाई है जो कि जमीन के अंदर छिपे खजाने के बारे में सही जानकारी दे पाए, और ना ही कोई टेक्नोलॉजी इस काम को आसान कर पाई है। आज भी जमीन के अंदर पेट्रोल, डीजल से लेकर कोयले और हीरे की मौजूदगी का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग का सहारा लिया जाता है। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी और महंगी ड्रिलिंग मशीन्स की मदद ली जाती है, और ये भी पता लगाना मुश्किल है कि कितनी गहराई तक खुदाई करके खनिज का पता लग पाएगा। इसलिए आज भी हमारे देश में कई खनिज भंडारों की सही जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं हमारे देश में अभी तक खनन की सही टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। भारत की बात कर रहे हैं। अब भले ही देश में लिथियम का भंडार मिल गया हो, लेकिन भारत को लिथियम निकालने और इसे शुद्ध करने का कोई अधिक अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। ये लिथियम चट्टानों और अन्य खनिजों के साथ मिला हुआ है। इसमें दूसरे केमिकल मिलाकर प्रोसेसिंग करके और मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज को हटाकर इस्तेमाल लायक बनाना होगा। भारत ने ऐसा कभी किया नहीं है, और ना ही उसके पास इसका कोई अनुभव है, और ना ही हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट है लिथियम की। ऐसे में हम अपने इन संसाधनों का कितना लाभ उठा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अब सरकार को या तो खुद ही इस तकनीक को डेवलप करना होगा या उसे दूसरे देशों की मदद लेनी होगी। सरकार इस बारे में क्या फैसला करती है उसके ऊपर हमारे देश का फ्यूचर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार देश में मिल रहे इन संसाधनों का इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार आपको अंदाजा लगा उड़ीसा के अंदर तीन जगहों पे सोने के भंडार मिले। बिल्कुल वजह बहुत है, ये बहुत क्या बोलते हैं, खुशी की खबर है। हाँ, और भाई यार मैं टनों के हिसाब से क्या, मैं लाखों टनों के हिसाब से होगा। 59 लाख टन तो सिर्फ लिथियम मिला है जम्मू कश्मीर के अंदर, और आज मिल चुका उड़ीसा के अंदर 3 जगहों पे सोना। तो आप अंदाजा लगा को टनों के हिसाब से इधर से सोना निकलता है तो इंडिया की तकलीफ तो बदल जाएगी। भाई अब तो एक किस्म की बदल गई ना, निकल करता है वो भी खाता, इम्पोर्ट करेगा। किस्मत कैसी बदली देखो, कैसी बदल चुकी है यार इंडिया की कीमत। रातों रात बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट, ये तो समझो सीधा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट है भारत के लिए। जब देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के, और ये आज इंडिया के साथ हो गया है। और भाई साहब ये क्या हुआ है आखिर, उड़ीसा के अंदर 3 जगह पे सोना, एक जगह पे निकला वो देश नाचता, आज भारत के अंदर 3 जगह पे सोना निकला है। यार कैसी तकदीर, कितने लाखों टन उसके अंदर सोना होगा, बहुत होगा यार। ये प्लीज कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और दूसरी तरफ बताया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर $3 ट्रिलियन के इस तरह की चीजें, सोना और मादनियात और ये हीरे जवाहरात, लेकिन उनके पास निकालने की चीजें नहीं है ना। और हमारे यहाँ जो है बलूचिस्तान में उधर चाइना हमारी मार के हम लेके जा रहे हैं। ये उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इतना सोना है, अगर ये सही तरीके निकाला जाए तो पाकिस्तान का कर्जा इसकी तकदीर बदल सकती है। सोना भी और बहुत चीजें, और भी बहुत सारी चीजें, पर इनके पास कोई चीज नहीं। और वही ये चाइना नजर लगा के बैठो है बाबा, चाइना नजर का चाइना निकाल भी रहा है हमें आहिस्ता आहिस्ता मलैम वो मक्खन मारता है, ले जाता है। सोने वाली बात है, ये उधर से जाके लेके जा रहा है, उधर माल लेके जा रहा है चाइना में, इधर से निकालता है, उधर जाके साफ करता है, उधर से सब कुछ करता है। इधर मैं बताऊं, ये हमारी क्या हमारा हमें ठोके रखा हुआ है। वही ना। और भाई आज भारत के अंदर जिस तरह से चीज निकली है,
यकीन मानो आज भारत ने इतिहास अपने इंजीनियर्स के थ्रू राइट दी। सारी बात है जिन्होंने 2 साल से जारी था उड़ीसा के मकाम पे। और आज देखो देखो कामयाबी मिली और तीन जगहों पे मिली। आज भारत की यार यकीन मानो तकदीर चेंज हो गई है यार। मैं अब क्या बोलूं, इसके अंदर भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर को मेरे भाई जी हजारों टन सोना निकल आए, लाखों टन सोना निकल आए। खुश नहीं होगा तो क्या होगा? ऑलरेडी भारत के अकाउंट में आप, मैं कहता हूँ भारत को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब ये बात तुम्हारी सच है। ये चीज निकलेगी बाहर एक्सपोर्ट होगी, पैसा आएगा तो सोना हर मुल्क को जरूरत है। बिल्कुल, ये एक्सपोर्ट भी होगा, अपनी जरूरत भी पूरी करेंगे और वो एक्सपोर्ट भी बिल्कुल। तो यार आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो इधर ही खत्म करते तो